हैदर अब्बास है। मैं शोबे गंदम कौमी ज़राई तहक़ीक़ाती मरकज़ में एज़ एग्रोनॉमिस्ट काम करता हूँ। हमारे वीट फार्म की पीआरसी की तरफ से डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें एक हमारी एक्टिविटी है कि हम ना ज़मींदारों तक पहुँचते हैं, हमारी उन तक रसाई होती है। हम गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक ज़मींदारों के पास जाते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कास्ट बीज मुहैया करते हैं, खाद मुहैया करते हैं और जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए हम हर्बिसाइड देते हैं। इस एक्टिविटी का हमें मकसद और फ़ायदा ये होता है कि इससे एक तो ज़मींदार की प्रोडक्शन में हमने इजाफ़ा करना होता है, दूसरा जब हम वहाँ पे फार्मर गैदरिंग करते हैं उससे जो ज़मींदार की अपनी वैराइटीज़ है और जो हमारी लेटेस्ट वैराइटीज़ होती है उनका कंपैरिजन हो जाता है, और जहाँ पे ज़मींदार मुख्तलिफ आते हैं वो अपनी आंखों से देख लेते हैं कि इस वैराइटी का क्या रिज़ल्ट आ रहा है प्रोडक्शन में। और दूसरा हमें हमारी पीआरसी की डिफरेंट शोबे फसलात वाले भी ये एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन गंदम की ये एक्टिविटीज़ अरसा दराज से जा रही हैं। और लास्ट ईयर भी हमने तकरीबन 17 ज़मींदारों के पास जाके हमने फार्मर फील्ड एक्टिविटीज़ करवाई हैं, और तकरीबन उसमें हमने मोर दैन 2000 फार्मर्स को और एक्सटेंशन वालों को हमने ट्रेनिंग्स दी हैं। इसमें हमारे पास दो तरीक़ाकार होते हैं। एक तो हम डायरेक्ट उस इलाके के ज़मींदार तक रसाई हासिल करते हैं, पहले सर्वे करते हैं, फिर देखते हैं जो हमारा ज़मींदार प्रोग्रेसिव होगा, जो हमारी बात को पिक कर सकेगा और जिसने आगे इस नई टेक्नोलॉजी को लेके जाना है। इसका हमें फ़ायदा ही होता है, एक तो ज़मींदार की अपनी प्रोडक्शन पैदावार में इजाफ़ा हो जाता है। जब ज़मींदार की अपनी पैदावार में इजाफ़ा होगा तो वो मुल्की पैदावार में भी उसमें खातिर इजाफ़ा होता है। तो ये हमारी शोबा गंदम की ना एक ख़ास तौर पे एक्टिविटी है, जिसमें हम लेटेस्ट वैराइटीज़ का सीड हम उनको मुहैया करके वहीं पे उनको ट्रेनिंग देते हैं। ख़ास तौर पे बिजाई से पहले हम लोगों ने स्टार्ट करने होते हैं कि कैसे वीट को लगाया जाए, कितनी खाद डाली जाए, किस स्टेज पे पानी दिया जाए और इसकी कटाई के क्या मराहल हैं और किस स्टेज पे काटा जाए। लास्ट ईयर हमने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया कि हीट का स्ट्रेस आया था, जिसकी वजह से हमारी मुल्क की पैदावार में खातिर कमी वाक़ हो गई। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो वैरायटी का इंतखाब हो वो उस इलाके के लिहाज से, अगर बरानी है बरानी में बरानी इलाके की वैराइटीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो नहरी इलाके हैं वहाँ पे नहरी इलाके की तरक्की दादा अक़साम का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये हमारे पीआरसी के एक खातिर खा एक्टिविटी है जिसको हम अरसा दराज से सर अंजाम दे रहे हैं। गंदम की फसल एक ऐसी कि जिसको चावल की या गन्ने की फसल की तरह बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये मुशाहदा है कि ज़मींदार एक दूसरे के साथ मुकाबले की सूरत में गंदम को 6 पानी लगा रहे थे, 5 पानी लगा रहे थे। हमारा मुल्क ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें अब पानी के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो गंदम को पानी हम सिर्फ 3 मराहल में तजवीज़ कर रहे हैं, जिसमें पहला जो पानी होता है वो उसको कहते हैं टिलरिंग स्टेज कहते हैं, उसके बाद गोब स्टेज होती है, फिर दाना बनने का मराइल होता है। मुख्तलिफ़ मुशाहिदात में देखा कि अगर ये जो 3 स्टेजेस हैं इस पे अगर पानी नहीं लगे तो इसमें ना आपकी पैदावार में कमी वाक़ हो जाती है। इसमें फिर आपका खादों के इस्तेमाल का भी ज़िक्र ज़रूरी है कि आपने जो फास्फोरस खाद है वो बिजाई से पहले आपने डालनी होती है, और जो आपकी नाइट्रोजनस खादें हैं कोशिश ये की जाती है कि एक बैग जो होता है वो उसमें हाफ़ बैग पर एकड़ बिजाई के वक्त डाल दिया जाए, और हाफ़ बैग जब आप मौसमी हालात को देखें, बारिश आ रही है उस वक्त आप उसमें ना यूरिया जिसको नाइट्रोजनस खादें कहते हैं। फिर एक मरहला इसका आता है जड़ी बूटियों की तल्फ़ी का। आपने अक्सर देखा होगा कि आप खेत में इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसकी वजह से आपको मेन जो फसल वो नज़र नहीं आ रही होती, और तरह तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। जड़ी बूटियों की तल्फ़ी का एक ख़ास वक्त होता है जो कि जड़ी बूटियों के फूल आने से पहले का मरहला होता है। अगर आप उसको गंदम की बिजाई के तकरीबन 30 से 40 दिन के अंदर अंदर जड़ी बूटियों का स्प्रे कर लेते हैं तो वो मौसर होगा। लेकिन अगर जैसे जैसे आप लेट करेंगे, या अगर जिस दिन बारिश हो रही है, मौसम आपका अबरलूद है, अगर आप उसमें स्प्रे करेंगे तो स्प्रे का असरात हमें खातिर नहीं हासिल होते हैं। तो उसमें गंदम में 2 तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, एक नुकीले पत्तों वाली और एक चौड़े पत्तों वाली। तो आपने उस इलाके के
जो रिसर्च के इदारे हैं और जो तोसी का डिपार्टमेंट, उनके बाहमी मशवरे से आपने उस का इस्तेमाल करना है कि आपने देख लेना है कि आपके खेत में कौन सी जड़ी बूटियाँ ज़्यादा, नुकीले पत्तों वाली, चौड़े पत्तों वाली। ये आपने ये नहीं हरगिज़ नहीं करना है कि आपने ना, अगर आपके खेत में ज़्यादा इशू चौड़े पत्तों वाली है तो आप स्प्रे आप नुकीले पत्तों वाला कर दें। फिर इसमें ये किया जाता है कि आपने, अगर आपका खेत का साइज़ छोटा है तो फिर आप हाथ से स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एकरेजेस में फील्ड है तो आप उसको ट्रैक्टर के ज़रिए करेंगे, लेकिन आप पर एकड़ पानी की मकदार 100 से 120 लीटर रखते हैं। और दवाई पे ख़ास तौर पे एहतियाती तदाबीर दी लिखी होती हैं, जिसमें आपने ना खाना नहीं खाना होता है, सिगरेट नोशी से परहेज़ करना होता है, आपने बाकायदा प्रोटेक्टिव मेजर्स करके ना खेत में वो जड़ी बूटियों का स्प्रे करवाना होता है। अगर आप इन चीज़ों को बर वक्त मद्देनज़र रखेंगे तो आपकी पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा होगा।